कभी ऐसा होता है ना कि लगता है नींद बस एक धोखा है। पूरे 8 घंटे बिस्तर में बिता दिए, लेकिन सुबह उठते ही लगता है जैसे फिर से सो जाएं। शरीर थका थका सा, दिमाग में एक धुंध सी। इसी को कहते हैं जंक स्लीप। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि अच्छी नींद का राज घंटों में नहीं, बल्कि हमारे शरीर को भेजे गए कुछ खास संकेतों में छुपा। ये सवाल शायद हम में से हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि भाई पूरी रात सोने के बाद भी सुबह इतनी थकान क्यों होती है। ऐसा क्यों लगता है कि शरीर तो जाग गया है पर दिमाग वो अभी भी सो रहा है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी क्लॉक आज भी हजारों साल पुराने सिस्टम पर चल रही है, लेकिन हमारी जिंदगी वो तो बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है। अच्छी नींद का राज इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने में छिपा है, मतलब अपने शरीर को सही समय पर सही सिग्नल देने में। तो चलिए सबसे पहले संकेत की बात करते हैं। ये हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये है प्रकाश, लाइट। ये हमारी अंदरूनी घड़ी, हमारी बॉडी क्लॉक के लिए सबसे पावरफुल सिग्नल है। यहीं पर एंट्री होती है मेलेटोनिन नाम के एक हार्मोन की। आसान भाषा में कहें तो ये नींद का हार्मोन है। जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, हमारा शरीर इसे बनाना शुरू कर देता है और ये दिमाग के लिए एक तरह से स्लीप गेट यानी नींद का दरवाज़ा खोल देता है। अब जरा दो अलग अलग शामों के बारे में सोचिए। एक तरफ है वो प्राकृतिक शाम जहां सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता है और शरीर नींद के लिए तैयार होने लगता है, और दूसरी तरफ है हमारी आज की शाम, जो फोन, टीवी, लैपटॉप की नीली रोशनी से जगमगा रही है। ये डिजिटल रोशनी हमारे दिमाग को धोखा देती है, उसे जगाए रखती है और उस जरूरी नींद के हार्मोन को बनने ही नहीं देती। और ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है। एक सर्वे बताता है कि 10 में से 9 वयस्क सोने से ठीक पहले अपने फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए इसका हमारी नींद पर कितना बड़ा असर पड़ रहा होगा। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए रिसर्चर्स के मन में एक बड़ा सीधा सा सवाल आया। अगर हम इस नीली रोशनी को सोने से पहले रोक दें तो क्या नींद बेहतर हो सकती है? और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने सोने से पहले नीली रोशनी को ब्लॉक करने वाले खास चश्मे पहने, वो ना सिर्फ ज्यादा देर तक सोए, बल्कि उनकी नींद की क्वालिटी भी कहीं बेहतर हो गई। मतलब साफ है, सोने से कुछ घंटे पहले नीली रोशनी से बचना वाकई काम करता है। अच्छा, तो लाइट की बात हो गई। अब अगला संकेत क्या है? ये है तापमान। हमारे शरीर का ठंडा होना ये गहरी नींद के लिए एक बहुत जरूरी ट्रिगर है। सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। गहरी नींद में जाने के लिए हमारे दिमाग को थोड़ा ठंडा होना पड़ता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम अक्सर अपनी मॉडर्न आदतों से बिगाड़ देते हैं। और पता है, जापान में लोग इस बात को सदियों से जानते हैं। गर्म पानी से नहाने के बाद जब कोई ठंडे कमरे में आता है तो शरीर का तापमान तेजी से गिरता है। ये दिमाग के लिए एक जोरदार अलार्म की तरह है जो कहता है चलो अब सोने का समय हो गया है। अब साइंटिस्ट भी इसी बात को कंफर्म करते हैं। उनका कहना है कि हमारे हाथ और पैर शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जब हमारे हाथ पैर थोड़े गर्म होते हैं तो शरीर का अंदरूनी तापमान गिरता है और हमें जल्दी नींद आ जाती है। यही है वो कूल डाउन प्रोसेस। तो अगली रात जब सोने जाएं तो एक काम जरूर करें, अपने कमरे का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने की कोशिश करें। आपको शायद हैरानी होगी कि इस एक छोटे से बदलाव से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी संकेत पर, आदत। ये सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, ये हमारे मन को शांत करने, उसे आराम के लिए तैयार करने की कला है। इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है आदतों को जोड़ने की। अपनी रोजमर्रा की आदतों को ही नींद का सिग्नल बना दें। जैसे जब ब्रश कर रहे हों तो 2 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। सोने से 1 घंटे पहले फोन को दूर रख दें और कुछ शांत संगीत या पॉडकास्ट सुनें। और जब हम आराम करने की बात करते हैं ना, तो जापान की संस्कृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ थकान को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। ये कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक सिग्नल है कि शरीर को अब आराम की ज़रूरत है। वहाँ अगर कोई कहता है कि आप थके हुए लग रहे हैं, तो ये कोई बेइज्जती नहीं, बल्कि तारीफ मानी जाती है। इसका मतलब है कि आपने मेहनत की है और अब आप आराम के हकदार हैं। है ना कमाल की बात? ये सोच थकान के साथ हमारे पूरे रिश्ते को ही बदल देती है। तो चलिए एक बार फिर से इन 3 जरूरी संकेतों को दोहरा लेते हैं। पहला, प्रकाश का संकेत, सोने से पहले नीली रोशनी से बचें। दूसरा, तापमान का संकेत, अपने शरीर और कमरे को ठंडा रखें। और तीसरा, आदत का संकेत, सोने से पहले मन को शांत करने का एक रूटीन बनाएं।
तो अब सवाल ये उठता है, अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले किस संकेत पर काम शुरू किया जाए?